दोस्तों शिक्षा ने व्यापार का रूप ले लिया है और बच्चे जब उस शिक्षा के लिए या फिर किसी परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें किराए से घर या हॉस्टल या फिर पीजी लेकर पेइंग गेस्ट की तरह रहना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इसी हॉस्टल या पीजी खोलने के व्यापार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम हॉस्टल खोलने के बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पीजी हॉस्टल खोलने के बिजनेस आइडियाज़ में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, हॉस्टल बिजनेस में टोटल आपको क्या क्या सुविधाएं देनी पड़ेंगी, साथ में आप किस तरीके से जगह का चुनाव करें हॉस्टल बिजनेस आइडियाज़ के लिए, और भी तमाम तरह की जानकारी हम छोटी छोटी इस बिजनेस की वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे कि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे एक हॉस्टल या पीजी खोलने के बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जिसमें हम A to Z पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये हॉस्टल बिजनेस आइडियाज़ है क्या। दोस्तों जहां पर एक व्यक्ति या समूह दूसरे लोगों की जगह पर रहते हैं और उसके रूप में वो किराया देते हैं, मतलब जगह में रहने के एवज में वो किराया देते हैं, यही हॉस्टल या पीजी का बिजनेस है। दोस्तों हॉस्टल या पीजी का बिजनेस आप आपके घर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप अलग जगह में खोलकर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि दो तरीके का हॉस्टल होता है। दोस्तों एक हॉस्टल होता है, एक पीजी होता है। दोनों में एक छोटा सा अंतर ये है कि हॉस्टल बड़े पैमाने पर होता है और पीजी छोटे पैमाने पर होता है। पीजी में कई ज़रूरी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जबकि हॉस्टल में वो सभी सुविधाएं, पानी है, किचन है, ये तमाम तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हॉस्टल आप कितने तरीके से खोल सकते हैं। दोस्तों पहला हॉस्टल तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है वो है स्टूडेंट के लिए हॉस्टल खोलना या पीजी खोलना। वो आप तीन तरीके से खोल सकते हैं। या तो अगर आप गर्ल्स के लिए हॉस्टल खोलना चाहते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल खोल लीजिए, बॉयज़ के लिए हॉस्टल खोलना चाहते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल खोल लीजिए, या फिर आप मिश्रित खोलना चाहते हैं तो आप मिश्रित भी खोल सकते हैं, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहें साथ में। तो इस तरीके से पहला तरीका हो गया। दूसरा दोस्तों आप हॉस्टल खोल सकते हैं ट्रेवल के लिए। अगर आपके शहर में कोई ऐसा पर्यटन स्थल है तो उसके पास में आप हॉस्टल खोल सकते हैं। कई लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो आपके हॉस्टल में रहेंगे, आपके पीजी में रहेंगे, उसके रूप में आप पैसा कमा सकते हैं। पर डे का 1000 से 2000 तक का आप रेंट ले सकते हैं उनसे। और तीसरा आप हॉस्टल खोल सकते हैं दोस्तों फैमिली हॉस्टल। कई ऐसी मल्टी बना सकते हैं आप जहां पर आसानी के साथ कई लोग रह सकते हैं, अपना अपना एक एक बेडरूम, हॉल, किचन वगैरह सेपरेट बना सकते हैं आप। वहां पर फैमिली हॉस्टल भी आप खोल सकते हैं, यहाँ पर ओनली फैमिली रह सकती हैं। तो इस तरीके से दो तीन तरीके का आप हॉस्टल खोल सकते हैं। आपको चुनाव करना है कि किस तरीके का हॉस्टल आपके लिए सही फ़ायदेमंद होगा, या फिर आप किसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। बात कर लेते दोस्तों जगह की आवश्यकता और जगह का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एक टिप्स ये दूंगा कि आप जगह का चुनाव वहाँ पर करें जहाँ पर स्कूल हैं, कोचिंग हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, जहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आप पर्यटन स्थल जितने भी आपके हैं उनके पास में भी हॉस्टल खोल सकते हैं, आपके मेन मार्केट के आसपास भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जगह का चुनाव करना है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों वैसे तो आप हॉस्टल आपके घर में भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर जगह की बात करें तो अगर आप एक हॉस्टल खोलना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 12 रूम अगर उस मकान में होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 अगर स्टूडेंट रहेंगे तो एक आपका हॉस्टल का रूप ले सकता है, जिसमें आप किचन भी कर सकते हैं, जिसमें आप और दूसरी सुविधाएं भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप पर निर्भर करता है कि आप जगह कितनी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप किस तरीके का हॉस्टल खोलना चाहते हैं। अगर फैमिली के रूप में खोलना चाहते हैं तो आपको जगह थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट के लिए आप खोलना चाहते हैं तो हर एक के लिए एक एक रूम की सुविधा आपको देनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों हॉस्टल बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कितनी लागत कितनी कमाई। तो ज़रूरी सामान जो कि आपको ख़रीदने पड़ेंगे दोस्तों, बिस्तर है, लाइसेंस वगैरह है, इन सब में आपको पैसा लगेगा। जगह आपने ख़रीदी है, प्लॉट, उसमें मकान बनवाने के लिए पैसा लगेगा। तो ये खर्चा भी आप पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल का हॉस्टल खोल रहे हैं। अगर बड़े लेवल पर हॉस्टल खोल रहे हैं तो ये 30 से 35 लाख भी हो सकता है। अगर आप दूसरी ऐसी जगह खोल रहे हैं जहाँ पे प्लॉट की कीमत कम है
तो वहाँ पर आपको हो सकता है 15 से 20 लाख में हो जाए। और अगर आपके घर में ही हॉस्टल खोलना चाहते हैं तो जीरो इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का, ओनली आपको ज़रूरी सामान लेने पड़ेंगे, वो भी आपके घर से भी हो सकते हैं या फिर आप ख़रीद कर ला सकते हैं। लाइसेंस का खर्च आपको लगेगा, आपके म्यूनसिपैलिटी से जो भी लाइसेंस का पैसा लगता है 10 से 15 हज़ार वो आपको लगेगा। और ये सब चीज़ें उस बात पर निर्भर कर रही हैं कि आप किस लेवल का हॉस्टल खोल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगर भोपाल की बात करें दोस्तों, अगर वहाँ पर आपका मेन एरिया में एक रूम है तो अगर आप उसे किराए पर देना चाहते हैं तो एक रूम की कीमत 5,000 से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर महीना है। और अगर आपके एक अच्छे इलाके में मकान है और 10 रूम है और 10 रूम को आपने किराए से लगा दिया तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है, क्योंकि कई रूम 15,000 में भी आप दे सकते हैं किराए पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों हॉस्टल या पीजी खोलने का बिजनेस कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ये रेट दोस्तों हर साल बढ़ रही है। अगर 5 साल पहले की बात करें तो यही रूम का किराया 1 से 1.5 हज़ार होता था, 5 साल बाद लगभग 5 टाइम्स बढ़ गया है और ये 5,000 से 10,000 तक का बढ़ गया है। तो अगर आपके पास मकान है, रूम है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप 5 से 10,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आप अपने शहर के हिसाब से, अपने मकान के हिसाब से, आपके किराए कितना चलता है उसके हिसाब से खुद की कैलकुलेशन करें। ये मैंने एक तरीके कैलकुलेशन बनाई है, आप हो सकता है कि इससे ज़्यादा आपके यहाँ किराया आता हो या कम आता हो, तो उस हिसाब से आप प्रति महीना पैसा कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों कि अगर आप हॉस्टल खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो हॉस्टल खोलने के लिए दोस्तों आपको बिस्तर वगैरह देना पड़ता है, अगर एसी देना पड़ेगा, अगर कई लोगों को एसी की ज़रूरत भी होती है, कई लोगों को गीजर की ज़रूरत होती है ठंड में गर्म पानी से नहाने के लिए, कई लोगों को उसी में किचन की ज़रूरत होती है, तो आप एक रूम में किचन भी दे सकते हैं। इसके अलावा फ्री इंटरनेट की सुविधा भी देनी होती है दोस्तों। किचन वगैरह, मैश वगैरह, टिफ़िन सेंटर आप खोल लें वो आपको अतिरिक्त कमाई देगा। इसके अलावा आप लॉन्ड्री के लिए भी खोल सकते हैं, वो भी आपको अतिरिक्त कमाई देगा। सुरक्षा लॉकर्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ कर्मचारी रखने पड़ेंगे जो तमाम तरीके की सफाई करेंगे रूम्स की वगैरह की। साथ में ही आपको अगर बात करें दोस्तों पानी वगैरह की सब व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे। तो ये तमाम तरीके की सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी दोस्तों। इन सुविधाओं के बिना आपका हॉस्टल नहीं चल पाएगा अच्छे से। अगर ये सुविधाएं दे देते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप खाने की सुविधा दे रहे हैं तो फसाई का लाइसेंस, FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपकी जो भी नगर पालिका है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिर आपने हॉस्टल खोल लिया, अब इसमें सफल कैसे बने। मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा दोस्तों जिनकी सहायता से आप हॉस्टल के बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहली टिप्स दोस्तों, जगह का चुनाव। जगह का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसी जगह में लेते हैं जहाँ पर कॉलेज हैं, हॉस्टल हैं, कोचिंग है, पर्यटन स्थल हैं, तो आपकी जगह काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा कर देगी आपको। दूसरे नंबर पर दोस्तों मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आप जगह जगह मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी कई ऐसी वेबसाइट हैं जिनके मेक माई ट्रिप है जैसे कि, इन वेबसाइट पर भी अपनी हॉस्टल को आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो वहाँ से जब भी पर्यटक आएंगे या फिर स्टूडेंट आएंगे तो वो आपकी जगह पर आएंगे। ऑफलाइन आप न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे सकते हैं, आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, पैम्पलेट लगवा सकते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर। तो जो भी यात्री आएगा उसको जानकारी होगी कि आप हॉस्टल सेवा प्रोवाइड करते हैं, पीजी सेवा प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों सुविधाओं पर आपको ध्यान देना होगा। जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी, अगर एक स्टूडेंट 1 साल के लिए रह रहा है, अगर वो दूसरी साल उससे कोई पूछता है कि कहाँ पर रहना चाहिए, तो अगर आप अच्छी सुविधाएं देंगे तो वो स्टूडेंट आपको यही रेफ़र करेगा कि आप यहाँ पर रह लीजिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों शुरू में अगर आप नए हैं तो कम रेट रखें, जिससे कि ज़्यादा व्यक्ति, पैसा पहली चीज़ देखता है। अगर कोई व्यक्ति आता है कि कितने रेट मिल रहा है, क्या सुविधाएं दे रहा है, तो अगर आप कम रेट रखेंगे तो आपके पास रहने के लिए आएगा बंदा।
पांचवा और महत्वपूर्ण दोस्तों, खुद ध्यान दें, कर्मचारियों पर ना छोड़ें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है दोस्तों हॉस्टल खोलने के बिजनेस में, कि कर्मचारियों पर आप छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सभी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्टूडेंट को भी दिक्कत आती है, फैमिली रहती है तो फैमिली को भी दिक्कत आती है, पर्यटक स्थल पर अगर पर्यटन रहते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है। तो आप खुद ध्यान दें पूरे हॉस्टल को चलाने में। इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में बात करी किस तरीके से आप हॉस्टल या पीजी का व्यापार करके आसानी के साथ 10 रूम की बिल्डिंग से 1 लाख प्रति महीना कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास है बेल आइकन, उसे दबा दें। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।